कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में न्यूज़पेपर अभी तक सबसे एक अनसुलझी पहेली है। 95% से ज्यादा स्टूडेंट आज भी लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर गलत तरीके से पढ़ते हैं। वो शायद अभी तक ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए और हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए। यूपीएससी हो, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जामिनेशन के लिए न्यूज़पेपर बैकबोन है। पर पढ़ने के तरीका गलत होने के कारण हम साल भर न्यूज़पेपर में समय जरूर देते हैं, पर एग्जामिनेशन में उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं ले पाते। आइए इस वीडियो के थ्रू उन फोकस एरियाज के बारे में चर्चा करते हैं जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए। दी 5 पॉइंट्स, ठीक है, जो हर स्टूडेंट को जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसको अपने कंसिडरेशन में रखना ही चाहिए। फर्स्ट, द स्टैटिक जीके। जो भी स्टैटिक जीके वाला पार्ट आ रहा है, वो स्टैटिक जीके आपके लिए क्या है, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे हो गया पर्सन इन न्यूज, कोई भी व्यक्ति जो न्यूज में है, कई अलग अलग कारणों से हो सकता है, या तो उसे कोई अवार्ड मिला हो, या अपॉइंटमेंट उसका हुआ हो, या फिर उसकी मौत हो गई। वो पर्सन इन न्यूज जीके में काफी, स्टैटिक जीके में काफी इंपॉर्टेंट है, और वहां से सवाल हम छोटे एग्जामिनेशन और कई बड़ी एग्जामिनेशन में भी देखते हैं। यूपीएससी में भी किसी व्यक्ति की मौत के बाद में सवाल पूछा गया है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस फील्ड से बिलोंग करता था या फिर कौन सा अवार्ड उसे मिला है। अनदर चीज आता है इसमें महत्वपूर्ण, वो होता है प्लेस इन न्यूज। किसी भी कारण से कोई जगह न्यूज में क्यों है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे अब की बार एमपीपीएससी ने एग्जाम में पूछा दैट T20 वर्ल्ड कप जो है वो कहां खेला गया था। सो प्लेस महत्वपूर्ण हो जाता है। ओलंपिक कहां पर हुए हैं, G20 समिट कहां हुआ है, G7 समिट कहां हो रहा है, किसी चीज का हेडक्वार्टर कहां पर है, इस आधार पर पर्सन इन न्यूज महत्वपूर्ण होता है और प्लेस इन न्यूज जो है वो महत्वपूर्ण होता है। थर्ड, स्टैटिक जीके का ही पार्ट आ जाता है, एंड दैट इज ऑफ द स्पोर्ट्स, जहां पर खिलाड़ी के नाम और उसके जो टूर्नामेंट है उन टूर्नामेंट से सवाल पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट एरिया जो हमें फोकस रखना है वो आता है आपका स्टैटिक जीके। सेकेंड अगर बात की जाए तो वो होता है आपका पॉलिटी को लेकर, आपके जो करंट नेशन जो है उस नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को लेकर। इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें होता है गवर्नमेंट इन न्यूज। गवर्नमेंट समय के साथ किन पॉलिसीज के थ्रू क्या स्कीम्स लेकर आ रही है, क्या नया प्रोजेक्ट लेकर आई है, उस कारण से गवर्नमेंट न्यूज में हमें वो न्यूज पूरी कवर करना है, क्योंकि वहां से सवाल जो एमसीक्यू जैसे सवाल है वो सवाल हम लोगों के लिए बनते हैं। हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा कि जो एग्जाम सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछती है उनके लिए रीडिंग तरीका अलग रहेगा, और जहां पर आपको एक रिटन एग्जाम में अपीयर होना है तब आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। सो अगर आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो पहला कवर आपका स्टैटिक जीके का लेकर हो गया, दूसरा नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में आ गया जहां गवर्नमेंट न्यूज में हो गया। फिर आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे क्या हुआ, जैसे आपका सेबी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो न्यूज में क्यों है, हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। थर्ड, अगर इसी चीज में चर्चा की जाए तो वो आता है आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कई कारणों से ये अपने डिसीजंस के कारण न्यूज में होता है। ये महत्वपूर्ण है उन एग्जामिनेशन के लिए जहां रिटन एग्जामिनेशन होने वाली है, क्योंकि यहीं से हमें कंटेंट मिलता है हमारे आंसर राइटिंग के लिए। फोर्थ, एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंध है, जहां ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंध जिसमें आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, नासा हुआ, यहां से संबंधित कोई भी चीज हो रही, एनवायरमेंट से संबंधित कोई चीज आ रही है, वो हम लोगों को एरिया फोकस में रखना है। इस शॉर्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण एंड लास्ट पॉइंट होता है कि ये सब हमने जो पढ़ा, इन सब के हमें नोट्स जो है वो कैसे प्रिपेयर करने हैं। न्यूज़पेपर के नोट्स हम कितने भी प्रिपेयर कर ले, हम उन्हें रिवाइज करने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए न्यूज़पेपर से कटिंग करने के, उनको इकट्ठा करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। तो हमें न्यूज़पेपर से कोई भी हिस्सा काट के रखना नहीं चाहिए। अगर उसके नोट्स प्रिपेयर करने, अगर आप स्टैटिक जीके में हैं तो आप प्लान कर लीजिए कि हम पर्सन इन न्यूज का एक अलग पेज बना लीजिए, प्लेस इन न्यूज का अलग पेज बना लीजिए, गवर्नमेंट इन न्यूज का अलग पेज बना लीजिए, और हर पेज पे जब भी कोई खबर आए वो उस पेज पे लिख दीजिए। तो आपके प्रिसाइज नोट्स हो जाएंगे। एक साथ सबको करने की बजाय आप अलग अलग पेज लीजिए और अलग अलग पेजों पे चीजों को मेंशन कर दीजिए। वहीं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं या यूपीएससी या स्टेट सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर आप एक काम कीजिए, आप एक बड़ा दायरा क्रिएट कर लीजिए या फिर एक कॉपी आप निकाल के लीजिए, जिसमें हर एक सेक्शन के लिए अलग पेज जो है वो सेक्शन बना लीजिए। जैसे हिस्ट्री के लिए अलग सेक्शन बनाए,
पॉलिटी से संबंधित चीजों के लिए अलग बना लिया, इकोनॉमिक्स से संबंधित चीजों के लिए अलग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजों के लिए अलग, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित चीजों के लिए अलग, और मिसलेनियस के लिए एक अलग पेज। अब होगा क्या, अगर हिस्ट्री से संबंधित कोई भी न्यूज कभी भी आई तो उसका सिर्फ टॉपिक जो है वो उसमें मेंशन कीजिए, किस न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है और उसकी डेट क्या है वो मेंशन कर लीजिए। ठीक, ये रिपीटेडली आप कीजिए। सेम चीज आप पॉलिटी में कीजिए, किस टॉपिक से खबर है, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, न्यूज़पेपर क्या है, डेट क्या है। इसमें होगा आपको अलग से बहुत ज्यादा कंटेंट लेना नहीं। अब करना क्या है, जब भी आप रिवीजन करें, जैसे मान लेते हैं आप हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, पॉलिटी का कर रहे हैं, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, ठीक है, इसका जब भी आप न्यूज में रीडिंग कर रहे हैं तब ये वाले टॉपिक्स को फोकस में रखिए और इनके ऊपर थोड़ा एम्फेसिस दीजिए कि यार ये ट्रेंड में चल रहे थे। ये अगर इस तरह से हम एक एक चीजों को कवर करेंगे तो न्यूज़पेपर हमारे लिए मैक्सिमम बेनिफिट हमको देकर जाएगा। स्टिल आपके दिमाग में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका आंसर हम आप तक पहुंचाएंगे।